हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 1 आई होप कि सबने पढ़ लिया होगा अच्छे से। तो अब हम फिजिक्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। फिजिक्स में चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is defined as work done in bringing a unit positive charge, इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज, from infinity to a particular point। जहां पे पता करना है इलेक्ट्रिकल एट पॉइंट P is defined as work done in bringing a unit positive charge from infinity to particular point P with constant velocity। अब ये वर्क कर कौन रहा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। in presence of electric field। जैसे प्लस क्यू का चार्ज है, ये पॉइंट है ए, ठीक है, और हम +1 कूलम का चार्ज लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से यहाँ पे। तो अभी हम x पे हैं और dx कवर कर रहे हैं। तो जो चार्ज है +1 कूलम का, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स एक्ट कर रही है एक्सटर्नल, जो हम यहाँ से लगाएंगे, और एक फोर्स एक्ट कर रही है F इलेक्ट्रिक। ठीक है, इस तरह से सच दैट कि F एक्सटर्नल और F इलेक्ट्रिक दोनों जो हैं इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। dW is equal to F external dot dx। अब एक्सटर्नल इस तरफ है और dx उधर है। जब ये ओपन हुआ तो ये ऐसे इस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं dx। dx बार जो है उसका मैग्नीट्यूड dx हो गया और कॉस हो गया 180 डिग्री, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इधर है, dx उस तरफ है, एरो इधर है ना x का, x और dx का उधर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री आ गया। तो F एक्सटर्नल जो है मैग्नीट्यूड, वो F इलेक्ट्रिक यानी कि कूलम के बराबर है, विच इज Q इंटू 1। ये Q और इसके बीच में 1 कूलम के बीच में, 1 कूलम अभी यहाँ पर है, Q/4πε0 x², जब ये x डिस्टेंस दूर है उस समय। तो dW इज इक्वल टू आ गया Q डिवाइडेड बाय 4πε0 x², cos 180 हो गया -1 dx। वर्क डन आ गया कहाँ से? इन्फिनिटी से लेके r डिस्टेंस तक। इन्फिनिटी से लेके आना है यहाँ तक, मतलब ये इन्फिनिटी है यहाँ तक, यहाँ से r डिस्टेंस तक लेके आना है। दिस इज -Q/4πε0 x²। This work done from infinity to distance r is potential -Q/4πε0 integration dx by x² infinity से r।
ये आ जाएगा -q/4πε0। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/x² का तो आएगा -1/x इंफिनिटी से r। तो v, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, अंदर x रह गया 1/x और लिमिट रखनी है अभी मुझे इंफिनिटी और r। v की वैल्यू आ गई q/4πε0। पहले डालते x की जगह r, फिर x की जगह डालेंगे इंफिनिटी, तो 1/∞ विल बिकम 0। तो ये आ जाएगा q/4πε0। ठीक है, ये जो है दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज q एट डिस्टेंस r। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। दोबारा से देख लीजिए, डेफिनेशन के हिसाब से हम इसमें करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट p is defined as work done in bringing a unit positive charge which is called test charge +1 coulomb from infinity to a particular point p with constant velocity in presence of electric field। प्लस q चार्ज है, तो एक +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं इस तरफ, ऐसे चलते हुए आ रहे हैं चार्ज के पास। तो क्योंकि जो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, रिपेल करेंगे, उधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी इस चार्ज को, और इस तरफ हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी है ताकि बैलेंस हो सके, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ सके, फोर्स जीरो करनी है नेट। तो जब ये यहाँ से लेते हैं डिस्टेंस x पे dx का एलिमेंट, अब यहाँ से हम इसको लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन f एक्सटर्नल डॉट dx वेक्टर करेंगे, जब फोर्स इस तरफ है dx वेक्टर राइट में है, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है। तो हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, cos 180 डालते हैं, तो माइनस का साइन आ जाता है, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड इस समय बराबर है जब ये x डिस्टेंस पे है, तो k q1 q2/x² आ जाएगा। k की वैल्यू डाल दी, q की डाल दी, और इस वाले चार्ज की डाल दी +1/x²। तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास यहाँ ओपन करके आती है, इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेट करेंगे, दो माइनस कैंसिल होंगे तो v की वैल्यू आ जाती है। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज q एट डिस्टेंस r। ठीक है, तो अभी इसमें जो v आ रहा है दैट इज q/4πε0 r प्लस q की वजह से इस पॉइंट a पर, ये है इंपॉर्टेंट बात। SI यूनिट जो है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट और जूल्स पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। नाउ रिमेंबर दैट you have to put q with sign। For positive charges, electric potential is positive. For negative charge, electric potential is negative। EP, electric potential is negative। ठीक है, जब हम इसका ये ड्रॉ करेंगे P वर्सेस R फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस टाइप से आता है। दिस इज हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोलिक ग्राफ है इसका। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जैसे ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है,
ठीक है। तो मुझे अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता करना है तो एक तरह से मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज क्यू को ए पे लेके आऊंगा, फिर ए से बी पे लेके जाएंगे, या फिर तो पहले ए पे आएंगे फिर ए से बी पे लेके जाएंगे, या फिर हम डायरेक्टली इधर ले आए। तो इसका मतलब वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए प्लस वर्क डन ए टू बी इज वर्क डन इन्फिनिटी से बी तक। तो बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? पोटेंशियल डिफरेंस is defined as work done in bringing charge तो यहाँ से ऐसे लिखते हैं Q between A and B from A to B कर लो, from A to B पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा उसकी वैल्यू आएगी वर्क डन बाय चार्ज Q। तो बेसिकली वर्क डन Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये हमें पता ही है कि वर्क डन इन्फिनिटी से ए तक लेके आएंगे Q चार्ज को, चार्ज Q है। जब हम इसमें Q चार्ज को लेके आएंगे तो ये आ जाएगा Q V A। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है 0 और वर्क डन A टू B ये आ जाएगा इन्फिनिटी से B तक V B माइनस 0। तो आपका फॉर्मूला रेडी हो गया A टू B के लिए, इट इज Q V B माइनस V A। ध्यान रखिए इसको, दिस इज वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू चार्ज Q V B माइनस V A। इधर से अगर मैं VB माइनस VA करता हूं तो दिस इज वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन चार्ज Q। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है जो आपको भी ध्यान रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस का आपको दिख रहा है एसआई यूनिट कैसे बनती है, जूल्स पर कूलम, जूल्स पर कूलम। चलें आगे इस पे। हाँ जी, ये आपको ध्यान रखना है। A टू B है तो VB माइनस V आया, अगर B टू A होता तो फिर VA माइनस VB आता। ठीक है, बेसिकली इसमें ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस R। तो हमें बताना है विच वन इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड and which one is for electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी आपको ग्राफ में दे रहा हूँ। ठीक है, E और V वर्सेस R।
इसके अंदर एक ग्राफ ये बना रहे हैं हम। ठीक है, एक को देते हैं 1, एक को दे देते हैं हम 2। तो कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है आपको ये बताना है। कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज 4 into 10 की पावर -7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 की पावर -19 कूलम from infinity to point P. Does answer depend on path along which the charge is brought? ठीक है, तो आप अभी देख सकते हैं इसमें क्या तरीके से हमने करना है। देखिए, जो हमें पता है E जो है वो KQ/R² है और V है KQ/R। तो जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट है, ये है 1 यूनिट का पॉइंट है, ये इस पे दोनों मीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो इस पॉइंट पे ये KQ/1 हो जाएगा, इधर भी KQ/1 हो जाएगा। अगर हम R की वैल्यू 1 से कम डालते हैं तो जैसे कम हो गया तो ये 0.8 हो गया। 0.8 अगर ये इधर होता है और इसका स्क्वायर हो जाता है तो ये और कम हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर कम होते ही, जैसे ही डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो E की वैल्यू बढ़ जाएगी V से, जब R 1 से कम होगा। तो जब R 1 से ज़्यादा होगा, जैसे 2, 3, 4 होगा, तो E की वैल्यू कम हो जाएगी V से। तो बेसिकली 1 से ज़्यादा होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। रेड वाला जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और जो ब्लू वाला है वो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1 से कम होगा, 1 से कम पे जो वैल्यू है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, कम वाली पोटेंशियल की होगी। 1 से ज़्यादा पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, वोल्टेज पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ये आती है, ध्यान रखना है इसलिए। नेक्स्ट पे आते हैं, इस पे सॉल्यूशन नंबर 2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, ये पार्ट है ड्यू टू चार्ज। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट P KQ/R। के तो बताइए 9 into 10 की पावर 9 इंटू ये पॉजिटिव चार्ज है 4 into 10 की पावर -7 अपॉन R। 9 सेंटीमीटर है, 9 into 10 की पावर -2, इतना वोल्ट। देखते क्या आंसर आता है ये। दिस इज 4 10 की पावर 4 वोल्ट। ठीक है, ये एक आंसर है। देन कम्स वर्क डन, चार्ज ऑफ दिस। वर्क डन क्या है, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके आना है हमें चार्ज को। 2 into 10 की पावर -9 चार्ज है। दिस इज पोटेंशियल एट
P minus potential at infinity. By default, potential at infinity is taken to be 0. ये हमने भी किया ही है 4 minus 0. This is 8 into 10 की power minus 5 joules. Please check. एक क्वेश्चन ये हो गया E और V वर्सेस R, और एक हमें सिंपल सा क्वेश्चन हमने किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने का. आप देख सकते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाली, जितनी वैल्यू आ जाती है. और वर्क डन का फॉर्मूला मैंने भी पीछे पढ़ाया था आपको. वर्क डन A to B Q BB माइनस B है, तो इन्फिनिटी से P BP माइनस B इन्फिनिटी. बाय एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज टेकन टू बी 0. ये आपको ध्यान रखना है. इन्फिनिटी पे बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन कर रहे हैं अभी हम. एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. आपको ध्यान है हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन भी की थी, तो वैसे ही करेंगे आप. ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पॉइंट है ए के सेंटर से यहाँ पे ले लिया आर एल. ये एल. पी की वैल्यू है क्यू इंटू 2L. पोटेंशियल एट पॉइंट ए. आर माइनस एल. ठीक है, प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस आर माइनस एल. आर प्लस एल. आर प्लस एल. क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल. V at point A Q 2L by 4 pi epsilon naught R square minus L square. V axial P by 4 pi epsilon naught R square minus L square. For short dipole R greater than L. V axial P 4 pi epsilon naught R square. This is also written as Kp by R square. आप देखेंगे इसमें P जो है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है और R भी इसी डायरेक्शन में है. ठीक है, इसमें अगर मैं R ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Kp डॉट R. ठीक है, वैसे ये आंसर Kp बाय R क्यूब यहाँ पे डन होता है एक्सियल में. Kp बाय R स्क्वायर, ये डेरिवेशन है, आप लोग देखिए. ठीक है, फॉर शॉर्ट डायपोल Kp बाय R स्क्वायर होता है. फिर हम इक्वेटोरियल के लिए देखते हैं. क्लियर है सबको? ठीक है, derive expression
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at equatorial position. Expression of electric potential at equatorial position due to electric dipole. Minus Q plus Q. इस पॉइंट पे हमें पता करना है. दिस इज R L L. ठीक है. अभी पोटेंशियल पता करते हैं एट ए पॉइंट. तो ये डिस्टेंस होगा इसका, क्योंकि तो स्केलर क्वांटिटी है ना. दिस इज के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर दी रूट प्लस के माइनस क्यू का आएगा यहाँ से डिस्टेंस ऑन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये क्या हो गया एट ए पे 0. तो V इक्वेटोरियल इज 0. Derive expression of electric potential at distance r angle theta due to electric dipole, due to short electric dipole. हाँ बोलो. सर एक बार एक्सियल वाला वापस समझा दो. क्या बताऊं? एक्सियल वाला वापस समझा दो, समझ नहीं आया. यही वाला कह रहे हो क्या? इक्वेटोरियल वाला, एक्सियल वाला? एक्सियल वाला सर. ठीक है. देख लो, एक्सियल वाले में क्या किया था हमने कि सेंटर से आर डिस्टेंस ले लिया. तो V एट पॉइंट ए लिखा, उसका फॉर्मूला हमें पता ही है, एक चार्ज की वजह से के क्यू बाई डिस्टेंस. नीचे वो डिस्टेंस कहाँ से होता है? चार्ज से. चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है? R माइनस एल. और इस वाले का डिस्टेंस कितना है? R प्लस एल. और रखना विद साइन है, प्लस है तो प्लस क्यू, माइनस है तो माइनस क्यू. फिर बस इसको सॉल्व किया मैंने आगे. बस Q इंटू 2L P था, वो पुट कर दिया. फिर ये था R ग्रेटर देन L, तो L खत्म कर दिया, यहाँ से ये आ गया. ये फाइनल हमारे पास आंसर एक तरह से जनरेट हो जाता है. अब मुझे इस पॉइंट पे पता करना है यहाँ पे ऐसे R और थीटा से. ठीक है. एक मेथड इसका देखते हैं अभी कैसे है, क्योंकि P ऐसे चल रहा है हमारा. यहाँ से इस P के हम कंपोनेंट करते हैं. एक तो ये आ जाएगा P cos थीटा और एक आ जाएगा P sin थीटा. इस पॉइंट पे ये आएगा दो की वजह से, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल की वजह से. एक्सियल मतलब ये है, तो जो पीछे हमने पढ़ा था उसमें के P की जगह पे P cos थीटा बाय डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल की वजह से तो हो रहा था 0. तो ये आ गया के P cos थीटा बाय R स्क्वायर. अब P cos थीटा में तो ये डायरेक्शन थी, वैसे P जो है वो किस तरफ है? इस तरफ. P वेक्टर इधर है, R वेक्टर ये है. दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे R से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ. PR cos थीटा, दिस इज P वेक्टर डॉट R वेक्टर बाय R क्यूब. ठीक है, ये आ गया. ये तो एक तरीका है. एक हम इसका ऑल्टरनेट देखते हैं अभी किस तरीके से हमने करना है. नेक्स्ट पेज पे मैं इसका ऑल्टरनेट कर रहा हूँ. देखिए
ऑल्टरनेट। ये है आर थीटा, ये है R1, है R2, ठीक है। ये है A, ये भी है A। तो यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ, ये ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास इनकी जो वैल्यूज है वो निकालनी है हमें। कैसे वो वैल्यू आएगी, देखिए R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस, पैरेललोग्राम लॉ करते थे ना ऐसे, दिस विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इन दोनों के बीच में एंगल, cos थीटा, बिकॉज ये R1 इस तरफ है और A ऐसे है, R इस तरफ है और A इस तरफ है, तो ये वैल्यू बन जाती है हमारे पास cos R1, A और स्मॉल a के बीच में। पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। Also R2 square will be equal to R square plus A square plus 2AR cos theta। As R जो है वो greater than A है, therefore R1 square is R square minus 2AR cos theta, R2 square R square plus 2AR cos theta। NCERT में ऐसे दी हुई है, V at A is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R2 minus Q by R, ठीक है। तो V at A की वैल्यू यहाँ से इसको पहले सॉल्व करते हैं। Therefore R1 square is R square common 1 minus 2A by R cos theta, R2 square is R square 1 plus 2A by R cos theta। Therefore V at this point is, इसको K ले लेते हैं और Q बाहर ले लेते हैं, 1 by R2 minus 1 by R1। तो ये वैल्यू हमारे पास इस टाइप से आ जाएगी कुछ, KQ R2 वो आ जाएगा R1 plus 2A by R cos theta पावर में हाफ माइनस R1 R 1 minus 2A by R cos theta पावर में हाफ, तो KQ by R कॉमन 1 plus 2A by R cos theta पावर में आ गया माइनस हाफ, माइनस 1 minus 2A by R cos theta पावर में आ गया माइनस हाफ। तो इसको 1 plus x की पावर n जो है वो बताइए क्या होता है, यूजिंग एज
1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है 1 प्लस एन एक्स बाइनोमियल के अंदर, तो v एट a इज के क्यू बाय आर, 1 माइनस हाफ आ जाएगा नीचे 1/2, दिस इज 2a बाय आर cos थीटा माइनस 1 प्लस ये हो गया इधर 1/2, वन प्लस 1/2 2a बाय आर cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, v at a is kq by r 1 minus a by r cos theta minus 1 minus a by r cos theta, kq by r this is minus 2a by r cos theta। कोई नहीं, हम इसमें टेकिंग पॉजिटिव, क्योंकि वो हमने यहाँ पे ये डिस्टेंस और इसको इस तरह से ले लिया, ये माइनस और ये प्लस आना चाहिए था, आर मतलब इसमें r1 जो है दैट शुड बी पॉजिटिव और r2 जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि r1 की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, ये थीटा बनता है, आप यहाँ पॉजिटिव लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर 2a cos थीटा, तो q इंटू 2a, ये क्या बन जाएगा q इंटू 2a, दिस इज p, q इंटू 2a, दिस इज के पी बाय आर स्क्वायर cos थीटा, ये हमने यहाँ पहले डिराइव किया था, के पी cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ये शॉर्टकट है, बट पता नहीं भी स्कूल में आए तो कई बार मना कर देते हैं इसके लिए, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखते हुए करना है। ये इसको चाहे तो बेशक ठीक भी कर सकते हैं आप, इसको वैल्यू को, अगर ये इधर थीटा रखेंगे जैसे हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये पाई माइनस थीटा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर minus 2ar cos theta, r1 square is plus and this will become minus। r1 इसको ही कर देते हैं, ये r2 r1 1 माइनस ये प्लस ये 1 माइनस, ये आएगा 1 प्लस 1/2, यहाँ आएगा 1 माइनस। ठीक है, तो ये दोनों फिर प्लस हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, शुरू से आप ऐसे ही चेक कर लीजिए एक बार और कैसे इसको करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आप यहाँ पे पुट थीटा इक्वल टू 0, पॉइंट पी एक्सियल वाला केस के पी बाय आर स्क्वायर, पुट थीटा इक्वल टू 90, फाइंड बी इक्वेटोरियल वाला केस व्हिच इज 0। देख लीजिए आप लोग, कुछ पूछना है इसमें तो एनसीईआरटी में सॉल्व नहीं।
So I hope it is clear to everyone. तो आगे बढ़ेंगे फिर हम. नेक्स्ट हेडिंग हम देख लेते हैं, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. जैसा नाम से ही पता चल रहा है, दो सरफेस over which electric potential remains same are called as equipotential surface. ठीक है. So therefore work done in moving a charge over the surface is always zero. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल सेम है. जैसे ये है, वर्क डन A to B is Q, VB minus VA. So at equipotential surface, और surface equipotential है, VA equal to VB. Therefore वर्क डन जो है A to B is zero. इक्विपोटेंशियल सरफेस. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है. अभी हम इस पे एक बार ड्रॉ करते हैं आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेते हैं इसका, अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूँ वो ऐसे आएगा. ठीक है. और ऐसे आएगा. Equipotential surface are concentric spheres. ठीक है. वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसमें, concentric spheres. एंड these spheres जो हैं इन पे ये सरफेस के परपेंडिकुलर चल रही है फील्ड लाइंस ऑलवेज. आप देख सकते हैं. ठीक है. ऐसे ही पॉजिटिव के लिए भी बना सकते हैं और हम नेगेटिव के लिए भी बना सकते हैं. ऐसे ही सेम बनेंगे, सिर्फ ये एरोज रिवर्स हो जाएंगे. इसके लिए नेगेटिव के लिए भी सेम बनेंगे. हम बनाएंगे फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल. ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू. फील्ड लाइन जैसे जाएंगे इसमें, प्लस से माइनस की तरफ प्लस कर देता हूं.
ठीक है। इसके अंदर जो हम ड्रॉ करेंगे वो होंगे यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। दीज आर, ये वाले जो सर्कल्स हैं, दीज आर ऑफ सेंटर्ड सर्कल्स। ऑफ सेंटर का मतलब है कि चार सेंटर पे नहीं है इनके। ऑफ सेंटर्ड स्फीयर्स अब ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये जो है दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसमें ये तो है ही जो रेड से हमने बनाया है, इसके अंदर एक ये ब्लू से बना रहा हूँ, ये भी इसका एक सरफेस है ये। This is what? This is a plane passing through perpendicular bisector of line joining charges। मतलब कहने का ये है कि तो ये प्लेन है, यहाँ से अगर मैं ये प्लेन ऐसे पास कर दूं इससे, तो ये प्लेन भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि इधर हमेशा ये फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलरली करती है। जैसे इधर मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ एक बार इसको, एक और दिखाना, मतलब दो टाइप के हैं। ये वाला एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है रेड वाले से। जैसे ये प्लस क्यू का चार्ज है और ये माइनस क्यू का चार्ज आएगा। ठीक है बेटा, इस पे अगर मैं ये बनाता हूँ, ध्यान दीजिए, जैसे ये एक ऐसे एक प्लेन दिखाते हैं हम। ठीक है, ये प्लेन है जो यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलती है वो इधर से ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाती है यहाँ से, और फिर यहाँ इसको आके ऐसे हिट करती है, ऐसे ही यहाँ से सीधी हो जाती है, तो इधर से आके यहाँ से इसको यहाँ हिट। यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे ही निकलती है सारी परपेंडिकुलर, नॉर्मल है इसके। दिस इज ऑल्सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस सरफेस पे काफी क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस के अंदर, एनसीईआरटी ने हालांकि ये नहीं किया हुआ। ठीक है, जैसे इससे क्वेश्चन में ही दिखा देता हूँ आपको। टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट 0, a, 0 and 0, minus a, 0. Find work done in moving charge plus q from zero zero b to b 0 0 in a circle। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे है, ये देखो, ये x है, ये y है। ठीक है, और एक हमारे पास बाहर की तरफ है z, आउटवर्ड है। अभी अगर आपसे एक चार्ज को इधर रखा गया है 0 a 0 पे, एक चार्ज यहाँ रखा गया है 0, माइनस a, 0, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ठीक है, अब प्लस क्यू और माइनस क्यू का मुझे पता है कि इसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, वो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एक्स जेड प्लेन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस।
क्योंकि 3D में है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है इसको समझने में। अगर कोई इस Z पॉइंट से उठा के, ये Z पॉइंट है ना, XYZ, Z पॉइंट से उठा के ऐसे सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे ले आता है चार्ज इसी प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन है XZ प्लेन, तो वर्क डन क्या होगा? बिकॉज दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इज ऑलवेज जीरो, जीरो होगा। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एंट्रेंस के अंदर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, देख लीजिए इसको, और किसी को कोई डाउट वगैरह है तो अभी हम अगर इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस, एक प्लस क्यू इधर लेंगे और एक प्लस क्यू अगर हम इधर लेंगे, इसमें जो फील्ड लाइन निकलेंगी वो इस टाइप से निकलेंगी। तो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इस टाइप से है, जो ग्रीन से मैंने ड्रॉ किया है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे पहले उसके ड्रॉ किया था वैसे। ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगेन दीज आर ऑफ सेंटर्ड सर्कल्स, जो यहाँ पर है, दिस इज ऑफ सेंटर्ड सर्कल, ऑफ सेंटर्ड स्फीयर। इसमें चार्ज क्यू बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, ठीक है, पीछे अगर नोट करना है तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is also defined as negative of potential gradient at that point. This is dv by dl, potential gradient। आपको पता ही होगा gradient what is divide by length, ऐसे हम कर देते हैं। तो अगर हम देख लें कि ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये एक प्लेन है, ऑफ कोर्स ये ऐसे परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस, पोटेंशियल इसका v है, और ये दूसरा प्लेन है जिसका पोटेंशियल v माइनस dv है, और ये डिस्टेंस जो है ये है dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चेंज इन पोटेंशियल v माइनस dv माइनस v ऑन dr। तो एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल, ठीक है, लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड
moves from high potential to low potential. हाई से लो की तरफ जाती है। तो मैंने वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे ले लिया अपॉन डी आर। ई की वैल्यू आ गई माइनस डी बी बाय डी आर, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास ई की। ठीक है। वैसे जो फॉर्मूला है इसका वो ये आता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब ई एक्स इज माइनस डेल वी बाय डेल एक्स ई वाई माइनस डेल वी बाय डेल वाई and Ez is minus del v by del z. This is called partial derivative. This is NIC, not in CBSE. एंट्रेंस का पार्ट है, ठीक है ना। ये पूरा हिसाब से देख सकते हो। इस पे मैं क्वेश्चन एक दिखा देता हूँ, किसी को कुछ यहाँ तक नोट करना है तो। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दो, बाकी सबको कांस्टेंट मान के। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन हम देखते हैं जरा कैसे आएगा। एग्जांपल 1, आपको वोल्टेज दी हुई है ऐसे एक्स वाई जेड, सब ध्यान दीजिए इधर। तो व्हाट इज डेल वी बाय डेल एक्स? तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग अदर्स कांस्टेंट। वाई और जेड कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1। डेल वी बाय डेल वाई एक्स जेड, वाई के हिसाब से किया, डेल जेड जेड के हिसाब से कर दिया, ट्रीटिंग अदर्स कांस्टेंट। देयरफॉर ई वेक्टर इज रिटन एज ई एक्स व्हिच इज माइनस में दिस आई कैप एक्स जेड जे कैप एक्स वाई के कैप। ये आ गया हमारे पास। एग्जाम्पल अगला एक और ले लेते हैं। उसके अंदर अगर हमने v को x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया, देन डेल v बाई डेल एक्स 1, डेल v बाई डेल वाई 1, डेल v बाई डेल जेड 1। तो e वेक्टर इज माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप डेल v बाई डेल वाई जे कैप माइनस ये आ गया। चेक कर लीजिए, कोई डाउट आ रहा तो आप बता सकते। नेक्स्ट ये है हेडिंग फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे जो भी तक हमने था ये सारा NIC है, नॉट इन CBSE है। ये सारा पूरा जो भी हम देख रहे हैं ये सब नहीं है। तो नाउ यूजिंग E इक्वल टू माइनस dv बाई dr, dv को हम ऐसे लिखते हैं माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इंटीग्रेट v a से v b r a से r b। तो ये आ जाता है v b माइनस बी ए माइनस r a से r b E वेक्टर डॉट dr वेक्टर बी ए माइनस बी बी आर ए से आर बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। लेट ई वेक्टर को लिखते हैं ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। डी आर वेक्टर को लिखते हैं डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। आर ए से आर बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिखेंगे तो ये आ जाएगा ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड।
VA माइनस VB, RA से RP EX DX। यहाँ पे बेसिकली हम X कंपोनेंट लगाएंगे, यहाँ पे Y कंपोनेंट लगा देंगे लिमिट्स में, और इधर Z कंपोनेंट लगा देंगे। अगर आएगा EZ, चेक कर लीजिए आप। नहीं ये नहीं है NIC, जिस पे लिखूंगा वही NIC है सिर्फ, ये है CBSE। क्लियर है सबको? ये आगे बढ़े इसमें। Derive an expression of electric potential inside and outside of a spherical hollow conductor of radius r having charge q on its surface.
So we have to derive an expression of electric potential now. देखते हैं ये इम्पोर्टेंट बात इसमें एक समझनी है, जैसे ये है प्लस, ठीक है, ये रेडियस आ रहा है। इस केस में हमें ये पता होना चाहिए कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, एंड एज E is equal to minus dV by dr, therefore if dV by dr is 0, as E is 0, V is equal to constant आ जाएगा। V is equal to constant का मतलब है जो भी V सेंटर पे होगा वही V सरफेस पे होगा, therefore V inside is equal to Q by 4 pi epsilon naught R. For outside, सेंटर से अगर हम R डिस्टेंस बाहर लेते हैं पॉइंट पे, V at this point is Q, टोटल चार्ज Q है, on 4 pi epsilon naught R. Therefore V की वैल्यू जो है that is Q by 4 pi epsilon naught capital R. R less than R, R greater than R पे it is Q by 4 pi epsilon naught small r. ये स्टेट बन जाएगा हमारे पास V वर्सेस स्मॉल r। ये कांस्टेंट और फिर ये ऐसे चला जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अब देख सकते हैं इसमें जब हम एक कंडक्टर की बात करते हैं तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे ही रहता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा जाता है माइनस dV बाई dr, तो dV बाई dr 0 है, तो अगर dV बाई dr 0 है तो V कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। V कांस्टेंट का मतलब है जो भी सेंटर पे होगी या जो कहीं पर भी होगी अंदर जिस भी पॉइंट पे, वो V सरफेस तक सेम ही रहेगी। तो V इनसाइड की वैल्यू हमारे पास KQ बाय मतलब कैपिटल R आ जाता है। तो सेंटर पे पता कर लेते हैं ना सारे चार्ज की वजह से, ये चार्ज टोटल कितना है Q, इसकी वजह से सेंटर पे पता करते हैं क्या वैल्यू होगी KQ बाय R, KQ बाय कैपिटल R, तो ये आ जाता है। अंदर मतलब कांस्टेंट है टिल सरफेस, बाहर निकलेंगे तो दिस विल बी एक्टिंग एज ए पॉइंट चार्ज, और आउटसाइड एक्टिंग एज ए पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है KQ बाय स्मॉल r, ये आ जाता है हमारे पास। सर मैं पूछ रहा था कि जो V है उसमें R ग्रेटर देन और इक्वल टू R या फिर R से ग्रेटर देन R होगा? इसमें ये हाँ नीचे वाले में दोनों में सेम है ना, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R डाल, इसमें स्मॉल r है ही नहीं, यही है कांस्टेंट, और इसके अंदर स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल दे तो आ तो क्या बराबर, कॉन्टिन्यूस है ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक। ओके ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ये जो कर्व है ये आप देख सकते हैं इसको, ये हाइपरबोलिक टाइप है ये वाला, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। इस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है, मैथ्स थोड़ा सा बता रहा हूँ, नॉन डिफरेंशिएबल है। कॉर्नर आ गया ना, जहां भी कॉर्नर आ जाए नॉन डिफरेंशिएबल, जब भी कॉर्नर आएगा ग्राफ में नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। आगे बढ़े इसमें,
इसमें कुछ क्वेश्चन चलो देखते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside and outside. Of non-conducting dielectric sphere charged of radius r. This is also an IC. क्या CBSE का पार्ट अभी ये नहीं, बट आ सकता है कभी भी, NCERT में नहीं। ये कॉन्सेप्ट है, ये इसमें चार्ज भरा हुआ अंदर, ठीक है। रो आपको पता ही है क्या है, Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब। इसका जो रेडियस है वो r है। तो सबसे पहले मैं इस पे इसके सेंटर पे पोटेंशियल पता करता हूँ। मैं क्या करूँगा, सेंटर से एट एनी डिस्टेंस x पर एक dx विड्थ dvo सेंटर पे इस स्फीयर की वजह से अगर मैं पता करता हूँ, ये जो शेडेड पोर्शन है इसके ऊपर चार्ज जो है वो कितना होगा, वो होगा dq by 4 pi epsilon naught x. How to find dq? It is rho into dv. What is dv? dv की वैल्यू होगी 4/3 pi x plus dx का होल क्यूब 4/3 pi x क्यूब। सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है 4 pi x स्क्वायर dx dv, ठीक है। तो हम dvo को लिखते हैं dq की वैल्यू रो इंटू dv, 4 pi epsilon naught x dvo, 4 pi cancel, this is rho x dx, vo सेंटर पे इंटीग्रेशन dvo, रो x dx। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है आप देखिए, सेंटर 0 से लेके कैपिटल R तक। ये वैल्यू आ जाएगी रो x स्क्वायर बाय 2 0 से लेके R तक, रो R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट तक। ठीक है, ये आ गया। अब मैं जो ये था हमारे पास सर्कल यहाँ भरा हुआ है, एट एनी डिस्टेंस R पे, इस जो डिस्टेंस स्मॉल r पे है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये माइनस वी बी इंटीग्रल आर ए से आर बी ई डी आर, क्योंकि ई और डी आर अब सेम डायरेक्शन में है। नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक है, ऐसे ही मैंने बताया था ना। तो इसके अंदर ए पॉइंट इसको लेंगे हम, ये पॉइंट ले लो ए, और ये है बी सेंटर, बी ए माइनस बी सेंटर इज इक्वल टू आर ए जो है वो है आर, और बी जो है वो गया 0, और ई डी आर। अब मेन बात है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता भी है अंदर कितनी होती है, लास्ट क्लास में हमने डिराइव की थी। बी ए माइनस बी एट सेंटर ये है रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल आर से स्मॉल आर से 0 ई की वैल्यू है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। जिनको ये याद नहीं है ना, उनको कोई फायदा नहीं है करने का। रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर से 0 आर डी आर, रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा आर
स्क्वायर बाय 2 आर 0, पहले 0 डालेंगे, माइनस आर स्क्वायर बाय 2, क्या जाएगा रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस रो स्मॉल आर स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ये पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इसको मैं आगे और लिखता हूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट ए रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देखिए 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अभी ये जरा पूरा कर लेते हैं पहले, फिर आगे आउटसाइड। फॉर आउटसाइड अगेन इट एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। जब पूरा चार्ज आप अंदर जो भी फील्ड है उसको लेंगे, आर पॉइंट पे आपको बता रहा है, बी इस पॉइंट पे इट इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमारा जो पी बना पोटेंशियल, जब ये कम है तो इसकी वैल्यू ये है, पी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आर ग्रेटर देन आर पे